हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल DIR XYZ में। तो दोस्तों, इस चैनल पर हम लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का चौथा चैप्टर अर्धनारीश्वर से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी RC प्रसाद सिंह। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। दूसरा प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 23 सितंबर 1908, ऑप्शन बी 20 जुलाई 1945, ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1947, ऑप्शन डी 1 अगस्त 1904। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। तीसरा प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए इटारसी मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी सिमरिया बेगूसराय बिहार, ऑप्शन सी लम्ही वाराणसी, ऑप्शन डी ढाका बंगाल। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिमरिया बेगूसराय बिहार में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। चौथा प्रश्न, दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए पद्म भूषण, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी पद्मश्री, ऑप्शन डी पद्म। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पद्म विभूषण। रामधारी सिंह दिनकर को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। पांचवा प्रश्न, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार रूप है? ऑप्शन ए आदर्श, ऑप्शन बी यथार्थ, ऑप्शन बी कल्पित, ऑप्शन डी वास्तविक। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कल्पित। छठा प्रश्न, दिनकर जी को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन बी हुंकार, ऑप्शन सी नील कुसुम, ऑप्शन डी उर्वशी। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी उर्वशी। उर्वशी के लिए इनको पुरस्कार मिला था। सातवां प्रश्न, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? ऑप्शन ए पुरुष, ऑप्शन बी नारी के, ऑप्शन सी पुरुष और नारी दोनों के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पुरुष और नारी के। आठवां प्रश्न, दिनकर किस युग के कवि हैं? ऑप्शन ए छायावादोत्तर युग, ऑप्शन बी छायावाद युग के, ऑप्शन सी रीतिकालीन युग के, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, छायावादोत्तर युग के दिनकर जी कवि हैं। नौवां प्रश्न, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक का नाम बताएं। ऑप्शन ए रेणुका, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी प्रणभंग, ऑप्शन डी कोमलता और कवित्व। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रणभंग दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक का नाम है। 10वां प्रश्न, यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? ऑप्शन ए सोच, ऑप्शन बी भावना, ऑप्शन सी समझ, ऑप्शन डी बुद्धि। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भावना। यदि पति विचार है तो पत्नी भावना है। 11वां प्रश्न, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? ऑप्शन ए भिक्षुणी होने का, ऑप्शन बी पति के त्याग का, ऑप्शन सी संन्यास लेने का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भिक्षुणी होने का। 11वां प्रश्न 12वां प्रश्न, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? ऑप्शन ए कोमल, ऑप्शन बी निर्लज्ज, ऑप्शन सी आकर्षक, ऑप्शन डी राक्षसी। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी राक्षसी। 13वां प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए
सामधेनी, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन डी हुंकार। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी संस्कृति के 4 अध्याय के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 14वां प्रश्न, अर्धनारेश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार रूप है? ऑप्शन ए आदर्श, ऑप्शन बी यथार्थ, ऑप्शन सी कल्पित, ऑप्शन डी वास्तविक। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी कल्पित। 15वां प्रश्न, कामनी अपने साथ क्या लाती है? ऑप्शन ए यामिनी की शांत, ऑप्शन बी तप्त धूप, ऑप्शन सी ज्वाला, ऑप्शन डी शीतल हवा। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यामिनी की शांत। 16वां प्रश्न, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी आयज्ञ, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन सी डी रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। 17वां प्रश्न, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी रश्मिरथी, ऑप्शन सी परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कुरुक्षेत्र है। 18वां प्रश्न, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी एकांकी, ऑप्शन डी व्यंग। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी एकांकी। 19वां प्रश्न, दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था? ऑप्शन ए ओज गुण, ऑप्शन बी मात्सर्यता, ऑप्शन सी पौरुष, ऑप्शन डी प्रवाहपूर्ण वगीमता। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 20वां प्रश्न, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी आरसी प्रसाद सिंह। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। 21वां प्रश्न, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन ए उर्वशी, ऑप्शन बी अर्धनारीश्वर, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी हुंकार। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी हुंकार रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा नहीं लिखी गई है। 22वां प्रश्न, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? ऑप्शन ए शंकर और पार्वती का, ऑप्शन बी राधा और कृष्णा का, ऑप्शन सी लक्ष्मी और विष्णु का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए शंकर और पार्वती का। 23वां प्रश्न, युद्ध और शांति युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई कविता है? ऑप्शन ए नीलम कुसुम, ऑप्शन बी रश्मिरथी, ऑप्शन सी द्वंद्व गीत, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई कविता है। 24वां प्रश्न, गांधारी कौन थी? ऑप्शन ए दुर्योधन की माँ, ऑप्शन बी कृष्ण की माँ, ऑप्शन सी अर्जुन की माँ, ऑप्शन डी बलराम की माँ। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए दुर्योधन की माँ गांधारी थी। 25वां प्रश्न, दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी बेगूसराय, ऑप्शन सी नवादा, ऑप्शन डी कटिहार। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी बेगूसराय। दिनकर जी का जन्म बेगूसराय में हुआ। 26वां प्रश्न, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? ऑप्शन ए नारी के, ऑप्शन बी पुरुष के, ऑप्शन सी नारी और पुरुष दोनों के,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नारी और पुरुष दोनों के गुण है अर्धनारीश्वर में। 27वां प्रश्न, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए छात्र सहोदर, ऑप्शन बी छात्र मित्र, ऑप्शन सी छात्र पत्रिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए छात्र सहोदर। 28वां प्रश्न, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1925 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1910 में, ऑप्शन डी 1902 में। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1925 ईस्वी में दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई। 29वां प्रश्न, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? ऑप्शन ए संन्यास लेने का, ऑप्शन बी भिक्षुणी होने का, ऑप्शन सी पति का त्याग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी भिक्षुणी होने का। 30वां प्रश्न, पुरुष जब नारी का गुण सीखता है तब वह देवता बन जाता है, लेकिन नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी आर.सी. प्रसाद सिंह। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रेमचंद। 31वां प्रश्न, अर्धनारीश्वर किस विद्या का संबंध है? ऑप्शन ए एकांकी, ऑप्शन बी व्यंग, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए एकांकी। अर्धनारीश्वर किस विद्या का संबंध है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए एकांकी है। 32वां प्रश्न, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। ऑप्शन ए।